સાહેબજી પ્રકાશો નમો યંદાન નમો સિદ્ધાન નમો આર્યાન નમો વચ્છાયાન નમો લોય સબ્બ સાહૂણમ એસો વંચનમ કારો સબ્બ ભાવપણાસનો મંગલાનંદ સભ્યેહિમ પરમમ હવૈ મંગલમ जय जगदीप जोनि ज्ञानो गुणगानो जगन्नाथ जगपियामो भैरव जय गुणानु भगवतेरानु मगशिवो जय जय गुरुगानं जय महपा महावीरो अज्ञान विराधानं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रं तस्मै श्री गुरुवे नमः ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः ओम नमो नीराणं शरणाणं नन्दानं नमोतमं राम ह्रीं क्लं ह्रीं भवराधियावधते लोकलाभदाय शुद्रोपदवसमनाय धते नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं शान्तिजनसद्वादेव दूरीहरणहरणानं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः ओम ह्रीं वरं श्री शान्तिदाताय नमः ओम ह्रीं वरं श्री नारेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ह्रीं स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रूं ह्रीं 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 अस्यावताभ्यां दशमदारि त्रिपुरीं नमः तपोमङ्गलं कृतं अहिंसा संयमो विभावितं नमोऽन्तं तेजस्विन्यस्यामनो मङ्गलं शिवदरन्दो मङ्गलं गिरिराजं मंगलम सकल संतो मंगलम पूजगामी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम सूरभद्राज जय धर्म मंगलम मंगलम पद्मजाजा मंगलम गणगोगुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्णो मंगलम कलापूर्णो मंगलम परम पुण्य के योग से जन्मांतरीय पुण्य की अनुबंध धारा के प्रभाव से आज हमने मानव जन्म को पाया है, जैन धर्म भी पाया है और कुछ पाया है हमने। उसकी सफलता कैसे हो उसके लिए आज हम संगोष्ठी करेंगे। आज हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपका जो भक्तामृत चातुर्मास का जो है स्टैंडर्ड लेवल, उसके हिसाब से हम भी आपके सामने आए हैं। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस ऑफ माइंड, पवित्र मन से, पवित्र भाव से, पवित्र विचार सरणी से गुरु भगवान का सानिध्य जैसे कि मुझे मिला है, ऐसा मान करके हमारा भी पुण्य का प्रादुर्भाव हो, हमारा भी पुण्य का चमत्कार हो जाए। तो आज वर्तमान समय में, अशांति के समय में शांति की धारा प्रकट हो। शांति की सुभावना सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। शिवमस्तु सर्व जगत सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, कोई भी व्यक्ति दुखी मत बने, कोई भी व्यक्ति रोगी न बने, अभी तो निरोगी बने, आरोग्य स्वास्थ्य को प्राप्त करे। सभी व्यक्ति कल्याण को देखे और सभी व्यक्ति पाप का भागीदार न बनते हुए दुख के सामने आगे बढ़ते बढ़ते करे प्रकार की मंगल भावना करते हुए हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे आज भक्ति योग एवं ध्यान योग। परमात्मा की भक्ति, भक्ति की शक्ति कहो क्या चीज है, भक्ति में क्या समाया हुआ है और भक्ति वास्तव में क्या है। भक्ति में दिखावा है या अनुभूति है। कई बार हम लोग भक्ति तो करते हैं, मंदिर में जाते हैं, राग रागेण से हम बोलते भी हैं और बोलना भी चाहिए, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? हमारी आत्मा के लिए। जब आत्मा की और परमात्मा का इंटरकनेक्शन होता है भक्ति के माध्यम से, परमात्मा तो बहुत दूर है,
जैन ज्योग्राफी से देखा जाए तो भगवान यहाँ से 7 राज दूर है, लेकिन हमारे महोपाध्याय यशोजी महाराज कहते हैं 7 राज अलगा जी बैठा पण भक्ति अब मन माही बैठा। भगवान तो 7 राज दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत ही, लेकिन भक्ति के प्रभाव से कहो, भक्ति एक चुंबक है, भक्ति एक मैग्नेट फोर्स भी है कि दूर रही हुई वस्तु को खींचती है भक्ति। तू कर भक्ति तुझे मिलेगी शक्ति, अरे मुक्ति भी सामने से आएगी, शिव सुंदरी तेरे को वरमाला सामने से पहनाएगी, लेकिन भक्ति चाहिए। भक्ति में शक्ति है, शक्ति का शोध है, भक्ति में मंदिर है, परमात्मा की भक्ति हम करेंगे। तू कर भक्ति तेरे मन से शक्ति तुझे मिलेगी शक्ति, ऐसी हम भक्ति करेंगे भगवान की। आज हम यहाँ पर भी बैठे हुए, हम शंखेश्वर के दरबार में बैठे हुए, हम शंखेश्वर के दादा की छाया में बैठे हुए हैं। शंखेश्वर जो तीर्थाधिराज अपना है, वास्तव में प्रगट प्रभावी कलिकाल कल्पतरु, ऐसे पास शंखेश्वर आसार कर सेवका देवका ये बड़ी बार लागे। भगवान की क्या मूर्ति है, अलौकिक मूर्ति, भगवान की शांत रस निमग्न अमृत भरी हुई परमात्मा की मूर्ति जैसे कि हमारे सामने ही है। हम तो अभी हालांकि बैठे हुए कलापूर्ण स्मृति मंदिर में, शंखेश्वर की छाया में और कलापूर्ण स्मृति मंदिर के सानिध्य में आज हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि एक बाजू शंखेश्वर दादा और एक बाजू हमारे गुरुवर अध्यात्म योगीराज कलापूर्ण श्री महाराजा, जिनके अंतर्मन में, जिनके अंतस्थल में परमात्मा की भक्ति की धारा बहती थी, निरंतर बहती थी। घंटों तक भगवान के सामने बस बैठे, भगवान के सामने स्तवन की धारा कहो, भक्ति की धारा कहो, ध्यान की धारा कहो, निमग्न हो जाते थे। उनको समय का भी ख्याल नहीं होता था कि कितना समय हुआ। अब बोलते ना, खाऊ भूलिया पीऊ भूलिया ऊँग ने आराम भूलिया। हमको कहना जाना पड़ता कि गुरु जी पधारो पधारो, गोदी आ गई है, ठंडी हो रही है, लेकिन भगवान 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 की भक्ति में मैग्नेट फोर्स है। दूर रहे हुए भगवान को भी कीर्ति है परमात्मा की भक्ति, ऐसी भक्ति करें हम। भक्ति का योग भी है, योग यानी कि जोड़ना। योग का अर्थ यही होता है, संस्कृत भाषा में युज धातु है, युज यानी कि जोड़ना। हमें भगवान से जुड़ना है, हमें भगवान से मिलना है। भगवान कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। हमारे गुजरात में बोलते कि मारा भगवान मारा छे, भगवान सारा छे અને भगवान साचा छे। भगवान अच्छे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान प्यारे हैं, भगवान सच्चे हैं। भगवान से हम इंटर कनेक्शन करेंगे। समापत्ति कहते हमारे शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं कि भगवान से कनेक्टिविटी होती है। शंकरेश्वर भगवान कृष्ण परमात्मा पावर हाउस है। अगर कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो पावर हाउस के माध्यम से हमारे में भी चेतना में प्रकाशित हो जाएगी, आलोकित हो जाएगी। और हमें करना ही है, कैसे भी करके। हमने मानव जन्म को पाया है, खोना नहीं है। हमने कई बार सोचता हूँ मैं, मानव जन्म पाया है, सब कुछ पाया है, लेकिन हमने क्या पाया और क्या खोया? पाया तो है बहुत कुछ है, लेकिन खोया भी बहुत है। विषय और कसाय में, राग और द्वेष में, ईर्ष्या और असूया में, और किस्म के भाव में, वैभाविक भाव में, जब हमारी चेतना वैभाविक भाव में चली जाती है, हम खो स्वभाव से हम दूर हो जाते हैं। आत्मा का स्वभाव और परमात्मा का प्रभाव, आत्मा का पुरुषार्थ होना चाहिए और भगवान का प्रभाव होना चाहिए। बहु ममम तुह प्रभाव, ये भगवान मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा, तेरे द्वारा। भगवान के प्रभाव से हमें बहुत कुछ आगे बढ़ना है। भगवान की शक्ति हमारे में कार्यान्वित हो जाएगी भक्ति के माध्यम से। तो दूर रहे हुए परमात्मा, 7 राज दूर भगवान है, लेकिन फिर भी हमारे अंतस्थल में आ जाएंगे। मानपाल महाराजा भी यही कहते हैं भगवान के सामने, मुक्तिम गतो भी से विशुद्ध जितते गुणादि रोपेण ममासि साक्षात।
गुण के अधिरोध से हे भगवान तू मुझे साक्षात है, भले हालांकि तू मुक्ति में चला गया है, फिर भी भगवान तू मेरे सामने ही है। आकाश में सूर्य बहुत दूर है, लेकिन दर्पण के माध्यम से, आईने के माध्यम से सूर्य मेरे कमरे में, मेरे आंगन में आ जाता है और प्रकाश से आलोकित हो जाता है, अंधेरे में प्रकाश हो जाता है। तो ये चमत्कार है। भक्ति का एक माध्यम कहो, भक्ति का मैग्नेट कहो, भक्ति का फोर्स कहो। और दूसरी बात यह भी है कि चाहे हमारे में कितना भी ज्ञान हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो वो भी शून्य है। आजकल समान जमाने में बोलते हैं इंडाइजेशन। आदमी को खाने का तो बहुत मन होता है, लेकिन जब डाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा। जैसे कि खाने का अजीर्ण क्या है, खट्टे गोड़कार आएंगे। इस तरह से ज्ञान का भी अपाचन यानी कि अहंकार। अरे मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं तो कितना सीखा पढ़ा लिखा हुआ हूँ, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास कई डिग्री लगी हुई है। तो ज्ञान के आने पर भी अहंकार अगर आ जाएगा तो ज्ञान का भी अपाचन है। दूसरी बात है, तपस्या होगी तो भी तप के द्वारा भी क्रोध अगर आ जाएगा तो क्रोध के माध्यम से भी तप का जीर्ण हो जाएगा। और क्रिया भी अच्छी होगी, लेकिन क्रिया के द्वारा भी दूसरों की हम निंदा करेंगे, दूसरों का हम खराब बोलेंगे तो भी वो जीर्ण हो जाएगा। और भक्ति करेंगे तो हमारा अहंकार का नाश होगा। भक्ति योग अहंकार का नाशक है। तो यानी कि भगवान दूर होते हुए भी भक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में साक्षात्कार होंगे। आजकल जमाने में नास्तिक जो व्यक्ति होता है वो ये मानता है कि भगवान का इनकार करता है। नास्तिक यानी कि भगवान का इनकार, भगवान नहीं है, नो गॉड, नो गॉड वेयर, नो वेयर, गॉड इज नो वेयर। लेकिन हम आस्तिक होंगे, वो ये कहेंगे कि गॉड इज नाउ हियर, यानी कि ईश्वर यहाँ पर ही है। जो नास्तिक होगा वो ये बोलेगा, भगवान का इनकार करेगा। जो आस्तिक होगा वो कहेंगे कि भगवान यहाँ ही है, भगवान का स्वीकार करेगा। लेकिन जो भक्तात्मा होगा वो भगवान का साक्षात्कार करेंगे। भगवान यहाँ ही है, मेरे अंतर में है, मेरे भीतर में है, मेरे अंतस्थल में आए हुए हैं भगवान। इस तरह से भगवान की भक्ति के माध्यम से मैं आपके सामने ये कहूंगा, वर्तमान समय में सभी को समस्याएं हैं, सभी जैसे कि दुख में व्यथा में है। व्यथा की कथा बहुत कुछ है। एक और हम देखते हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना, आज पेपर में पढ़ेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे तो कोरोना के अलावा और कुछ बातें नहीं होती है। कोरोना क्या है? कर्म है। चाहे कोरोना कहो, कैंसर कहो, किडनी फेल कहो, ये कर्म के माध्यम से कर्म बिगाड़ता है लेकिन धर्म सुधारता है। मैं क्या बात करूं आपके सामने। आजकल वर्तमान में समस्याएं बहुत है, लेकिन फिर भी भगवान के माध्यम से हमारे जीवन में एक सुख का आविष्कार होगा, विकास का आविष्कार होगा, विकास का प्रगटीकरण होगा। तो चले हम भी ये कहेंगे कि भक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में पुण्य का प्रादुर्भाव होगा, पुण्य की अनुभूति होगी हमें, और दुख में भी सुख, अंधेरे में प्रकाश का प्रकटीकरण हो जाएगा। आजकल हमारे कई जैन परिवार भी है, अपने घर में भी भगवान लाए हुए हैं, भगवान के बिना नहीं चलता है। आजकल हालांकि कई मंदिर बंद हो गए, लॉकडाउन में भगवान को भी लॉक कर दिया। क्या करे, परिस्थिति का वजह जो भी कहो, लेकिन हमारे भक्तात्मा आप देखेंगे मुंबई में घर घर में, घर घर पर तो भगवान होने ही चाहिए, लेकिन घर घर में भगवान भी कैसे भी करके, चाहे धातु के भगवान हो, चाहे मार्बल के भगवान हो, और अंतिम श्लाघा से ऐसे पूजित भगवान को, अपने भगवान को अपने घर में लाते हैं। भगवान के बिना नहीं चलता है, सबके बिना चलेगा लेकिन भगवान के बिना नहीं चलेगा। हाँ, भगवान है तो सब कुछ है, और भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, भगवान है तो सब कुछ है। हमारे महर्षि कहते हैं कि दिखे भी तुझे मुझको कमले, हे भगवान मैंने तेरे मुख के कमल के दर्शन किए, क्या तेरा मुंह है,
भरी मूर्ति रची रे उपमा न कटे को। भगवान तेरी मूर्ति शांत सुधारस की प्याली है, अमृत रस की प्याली है। मैं देखता हूँ मेरा मन भर जाता है। मेरा दारिद्र्यम दोगम जमंतरम संत्यम पावम गया। मेरे दारिद्र्य कहो, मेरे दुर्भाग्य कहो या दुरित कहो, सबसे पहले दारिद्र दूर हो जाता है। भगवान के दर्शन के माध्यम से दारिद्र गरीबी भी दूर हो जाती है। दूसरी बात है दूरी तो यानी कि पाप भी चले जाते हैं। भगवान आकाश में सूर्य उदय होता है और अंधेरा गायब हो जाता है। भगवान आते हैं, दूरित यानी कि पाप भी हमारे दूर हो जाते हैं, साथ में दुर्भाग्य भी हमारा दूर हो जाता है और दुर्मति भी दूर हो जाती है और दुर्गति भी दूर चली जाती है। भगवान का भक्तात्मा कभी दुर्गति में नहीं जाएगा, कभी दुर्भाग्य में नहीं आएगा, कभी दारिद्र्य में नहीं जाएगा। एक स्टोरी आती है, बात में स्टोरी आती है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक दिन की बात है, दिन की बात नहीं, एक समय की बात है कि हमारे वहां प्राचीन समय में एक सेठ थे। सेठ का नाम धनसार था और उन्होंने अपने लक्ष्मी की सफलता कहो तो जो कुछ भी कहो, लक्ष्मी मिली है तो लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। लक्ष्मी का पहला सदुपयोग कौन सा है? जिनालय का निर्माण। क्षेत्र में सबसे पहले जिनालय और जिन मूर्ति, जिनालय का निर्माण में करूं। उनकी भावना ऐसी हो गई, बहुत सुंदर आलिशान देवी मान जैसा मंदिर बनाया और धामधूम से भगवान की प्रतिष्ठा करवाई, अंजन स्वागत करवाई और भी ध्वजा भी फर फर करती हुई ध्वजा भी शिखर के ऊपर चढ़ाई। बहुत कुछ किया, भगवान की भक्ति का साक्षात्कार हुआ, भगवान का जिन शासन का जय जयकार हो, जब जय जयकार हो गया, भगवान का भी सब कुछ हो गया, मन में संतुष्टि हुई। लेकिन क्या पता कब कौन सी घटना होती है, कौन से समय में कौन सी घटना होती है वो भी कह सकते नहीं है। तो सेठ की जो गोदाम थे, बड़े बड़े गोदाम थे, उसमें आग लग गई। भाग्य कब गुम जाता है, कब खुल जाता है। लखपति भी राजपति हो जाता है, करोड़पति रोडपति हो जाता है। आंखों के सामने हम देखते कि अब्जोपति करोड़ोपति भी कहाँ नीचे चले जाते हैं और जिनके बाद कुछ भी नहीं होता है वो करोड़पति अब्जोपति हो जाता है। क्या करें? उनके गोदाम में आग लग गई, चारों ओर आग लग गई। ये तो देखा जाए तो और भी उनके घर में घाटा यानी कि लूटपाट हो गई और खेत में धान भी बराबर पका नहीं, वो भी निष्फल गया और सारा उनका जीवन कहो ऐसी चिंता में डूब गया। लेकिन फिर भी क्या करेगा, कर्म को शर्म नहीं होती है। कर्म का उदय कब होता है कह नहीं सकते हम। इतना परमात्मा का भक्त होता हुआ भी, इतना बनाया हुआ होता हुआ भी, लेकिन फिर भी आज उनके मन में, हालांकि भगवान के ऊपर श्रद्धा कम नहीं होती कभी भी। ये भगवान का दोष नहीं है, ये कर्म का दोष है, ये कर्म का दोष है। अरे उनके 4 बच्चे थे, उनके 4 लड़के थे, रोज उनको सुनाते हैं, देखो तुमने ये मंदिर बनाया और देखो ये फल मिला। देखो वो तो समझता है कि भक्ति का ये मतलब कि नहीं है, लेकिन कर्म का फल मुझे मिला है। लेकिन फिर भी इनके बच्चे जो है बार बार उनको पापा को सुनाते रहते हैं। एक दिन की बात है कि क्या बात है कि गुरु भगवान पधारे उनके वहां, उनका चेहरा देखा, उनकी मायूसी देखी, चेहरे में उदासी देखी। प्रभु का दास कभी उदास नहीं होता है, लेकिन उनके चेहरे में मायूसी देखी। गुरु भगवान ने पूछा कि क्या है, क्या हो गया है, सारी बात बताई। मुझे वो दुख नहीं है कि मेरा धन चला गया है, लेकिन मेरे लड़के जो भगवान के लिए, धर्म के लिए अनाप अनशन बोलते हैं, उसका मुझे दुख है। हे गुरु भगवान कुछ कृपा कीजिए मुझ पर कि जिन शासन की भगोमणी नहीं होनी चाहिए, जिन शासन का खराबीकरण नहीं होना चाहिए। गुरु भगवान ने कहा सब कुछ अच्छा होगा,
हमारे गुरुवर कलापूर्ण सूर्य माजा के पास भी बहुत आते थे कई लोग, समस्या वाले भी। शायद भी यही कहते, चिंता मत करो, भगवान का नाम लो। शंकरेश्वर भगवान का मंत्र देते थे, तो वो गुरुमा ने भी मंत्र भी दिया, भगवान का मंत्र भी दिया, और साथ में यह भी कहा कि तुम रोज भगवान की पूजा ढंग से करना, भाव से करना। रोज उनकी पूजा हालांकि थी, लेकिन फिर भी अच्छे ढंग से वो पूजा कर रहे थे। उनकी बात है कि परमात्मा की भक्ति पुष्प माला के माध्यम से, फूलों की माला के माध्यम से उन्होंने परमात्मा की भक्ति की, और धौरेंद्र प्रसन्न हो गया। भगवान का अधिष्ठान कौन है? धौरेंद्र पद्मावती है। प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होते ही उसने साक्षात्कार में कहा कि मांग मांग, तुझे क्या जो भी मांगना है तू मांग। वो क्या मांगेगा? उससे कहा, देखो अभी मैंने फूल की माला की पूजा की है, भगवान की पुष्प की पूजा हमने की है, तो वो पुष्प पूजा का, वो फूल माला का जो भी पुण्य हो वो मुझे दे दीजिए। तब धौरेंद्र नागराज ने कहा, ये शक्ति मेरे में तो नहीं है, 64 इंद्र में भी शक्ति नहीं है। तूने जो भक्ति की है फूल माला के माध्यम से, हाँ, उसका अभी देने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। तो फिर धनसार ने कहा, एक फूल का तो मुझे पुण्य दे दीजिए, फूल माला का बात जाने दो, एक फूल का तो मुझे पुण्य है, वो तो इतना तो दे दो। तब कहा, धौरेंद्र ने कहा कि वो भी मुझ में शक्ति नहीं है। फिर आगे बताया, तो जान दो, एक पंखुड़ी का जो पुण्य होता है, फूल में जो पंखुड़ी होती है उसका जो पुण्य होता है वो तो मुझे कम से कम दे दो। नागराज ने कहा कि वो भी मुझे में शक्ति नहीं। अरे यार, जो भी है परमात्मा की ये फूल माला का जो भी प्रभाव है, जो कुछ भी है, लेकिन धौरेंद्र ने कहा कि वो शक्ति नहीं है। तूने जो परमात्मा की भक्ति की है, भक्ति में जो पराकाष्ठा थी, अब बोलते हैं भावे भावना, भावे भावे दीजिए दान, भावे चिरवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। जो भाव का मैचिंग होता है ना परमात्मा की भक्ति में, द्रव्य पूजा में, आप अष्ट प्रकार की पूजा करेंगे, कई लोग हमारे 70 भेदी पूजा करेंगे, कई लोग हमारे 108 पूजा भी करेंगे। हमारे देखो गुरु जी जैसे शांति शास्त्र की पूजा पढ़ाएंगे, 108 पूजा पढ़ाएंगे। तो पूजा का प्रकर्ष होता है, कितना पूजा का प्रकर्ष होता है, सब कुछ होता है। वो सुंदर बात है कि कभी शिव चक्र पूजन पढ़ा दे, कभी भक्तामर पूजन पढ़ा दे, कभी 108 पूजा पढ़ाते हैं, और बहुत अनुमोदना की बात होती है। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? भाव की धारा होनी चाहिए, भक्ति का मैचिंग होना चाहिए, भाव धारा का मैचिंग होना चाहिए। जैसे कि आप लोग खाते हो ना, इडली खाते हो तो साथ में क्या चाहिए? संभार चाहिए। आप मेंदू वड़ा खाते हो, साथ में चटनी चाहिए। आप क्रिया करेंगे तो साथ में भाव की धारा चाहिए। आज तूने जो परमात्मा की भक्ति की, भक्ति की जो पराकाष्ठा मैंने देखी है, नागराज धौरेंद्र कहते हैं कि वो उसका फल देने के लिए मेरे में क्षमता नहीं है। क्या तूने परमात्मा की भक्ति की है? क्या तूने परमात्मा का जैसा कि कहा जाए पराकाष्ठा की है, उसके माध्यम से? तो वो तो मुझे में शक्ति नहीं है, तो फिर आप चले जाओ, शक्ति नहीं है तो आपको देने में। लेकिन नागराज कहते हैं कि कभी भी देव का दर्शन, कभी देव का अमुकम देव दर्शनम, हमेशा देव दर्शन अमुक होता है, विस्मरण नहीं जाता है। आप आपके घर में चार कोने में आपको मिल जाएगा, आप खोजना आपको मिल जाएगा। आपकी, मेरे हिसाब से मैंने आपकी भक्ति की है, आप अपने घर में जाइए और आपको मिल जाएगा। जैसे ही घर में गए, संसार सेठ गए, अपने बच्चे को बुलाया, देखो भक्ति का प्रभाव क्या है। आप बार बार भगवान की जो बोलते हो, भक्ति का प्रभाव क्या है आप देखिए। जैसे खुदा और हजारों तोला कहो, जो भी कहो, इतना अक्षय भंडार समान कहो, 4 चरु बोलते इसके चरु, सोने के चरु। आज सोने का भाव बहुत बढ़ गया अभी वर्तमान समय में, सोने का भाव बढ़ता जा रहा है। अभी ऐसा सोना निकल गया, सोने का चरु निकल गया, एक परमात्मा की भक्ति का
का क्या फल मिलता है, प्रत्येक के हिसाब से भी क्या फल मिलता है और भाव धारा के हिसाब से भी क्या फल मिलता है। तो आप भी अपने जीवन में कभी भगवान को नहीं छोड़ना, कभी भक्ति को नहीं छोड़ना। हमारे गुरुवर जैसे कलापुरुष से बार बार कहते थे, सार वेतन मया लब्धम। आत्मा का सार क्या है? परमात्मा की भक्ति है। मानव जीवन का सार क्या है? संयम जीवन है, संयम द रियल लाइफ। तो मानव जीवन का सार संयम है। आज इतनी समस्या है, लेकिन मानव जीवन का सार क्या है? संयम है। वैसे आगमों का सार क्या है? 45 आगम में, 84 आगम में, हजारों शास्त्र है। का मक्खन क्या है? जैसे श्री कृष्ण बोलते थे, जब मैंने मक्खन खाया। तो आगमों का सार क्या है? आगमों का नवनीत क्या है? तो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति है। हमारे गुरु बोलते थे बार बार, नाम ग्रहण का आदि मिले मन भीतर भगवान। भगवान का जैसे हम नाम बोलेंगे, हमारे मन भीतर में भगवान आ जाएंगे। नाम निक्षेप, साधना निक्षेप, शब्द निक्षेप और भाव निक्षेप, इन चारों के माध्यम से भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। तो चलिए हम भी यही कहेंगे कि भक्ति और ध्यान दोनों कनेक्टेड है। भक्ति योग और ध्यान योग। नाम ग्रहणता आदि मिले मन भीतर भगवान। मंत्र बड़े जेम देवता बहालो कीधु आह्वान। ध्यान पदस्थ प्रभावती चाक्षु अनुभव स्वाद। अरे यार, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान से और कनेक्शन ज्यादा होगा। भक्ति तो हमने भगवान की, लेकिन साथ में भगवान के सामने हमें ध्यान भी करना चाहिए। इसलिए तो 10 ट्रिक में आता है अवस्था चिंतन, पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ, और आगे जाकर की रूपातीत ध्यान भी हमें करना चाहिए। भगवान का ध्यान करेंगे, एब्सॉर्ब हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। तू ही आत्मा और परमात्मा में हम ऐसे मशगूल हो जाएंगे। हमारे शास्त्रकार परमर्श जी कहते हैं, समापत्ति योग कहते हैं। समापत्ति ध्यान में हम जब डूब जाते हैं। आजकल योग का प्रचार बहुत होता है, ध्यान कहो, योग साधना कहो, ये सब क्या है? छोड़ता है। वर्तमान समय में प्राणायाम की बातें बहुत, हमारे रामदेव बाबा ये प्राणायाम की बात करते हैं। ये तो सब क्या है? हमारे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने पतंजलि के जो अष्टांग जो योग है उसके सामने रखते हुए योग शास्त्र बनाया। योग शास्त्र में 12 प्रकार से, आज से 1000 साल पहले की बात करता हूँ, 11 साल के पहले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हो गए। उन्होंने 3.5 करोड़ श्लोकों का नवनिर्माण किया और उनका भक्त था कुमारपाल सम्राट, कुमारपाल महाराजा थे। उनकी गिनती के माध्यम से उन्होंने योग शास्त्र बनाया और उसमें 12 प्रकार से। हमारे शास्त्र में प्राणायाम का निषेध नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि उत्साहम न निरुंभई, श्वास को ज्यादा रोकना नहीं, ज्यादा रोकने से भी नुकसान होता है। हालांकि बराबर आता नहीं। आजकल हिमालय में कई योगी होते हैं, लेकिन बराबर ढंग से नहीं करते। तो आज हमारे योगी भी कई रोगी हो जाते भी, योगी को भी रोग लग जाता है कभी कभी। तो प्राणायाम को हम कैसे करना चाहिए? इस तरह से करना चाहिए। साथ में हम यही कहेंगे, सबसे पहले मन और साथ में आंख की कीकी और श्वास, तीनों का रोधन करना चाहिए हमें। मन का भी बराबर कंट्रोल करना चाहिए और आंख को भी बराबर रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि बाहर का काम संभालती कौन है? नैना बहन। और अंदर का काम कौन संभालती है? मन जी भाई। मैनेजिंग कौन करता है? मन करता है। हम जैसे ही आंख से देखते हैं वैसे ही हमारे में संप्रेषण होता है। तो देखिए, मन, आंख की कीकी और श्वास, तीनों का जब साथ हो जाता है, हम दीर्घ श्वास कर लेंगे। प्राणायाम की मना नहीं है, सिर्फ दीर्घ श्वास करना चाहिए, गहराई से श्वास हमें लेना चाहिए। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मैं आपके सामने यही कहूंगा कि हमारे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में बहुत कुछ बता दिया है।
किस तरह से हमें ध्यान करना चाहिए, हाउ टू मेडिटेशन। आजकल जमाने में बहुत जरूरत है नो मेडिटेशन बट मेडिटेशन। आजकल जमाने में दवाइयां बहुत खाते हैं लोग, दवाई के बिना नहीं चलता है। चाय बाद में पिएगा, पहले गोली लेगा, तो उनका बीपी कंट्रोल में होगा। लेकिन हम ये कहेंगे नो मेडिसिन बट मेडिटेशन। ध्यान की धारा में अगर आदमी चला जाए तो उनका मन तो स्थिर हो जाता है, उनका तन भी कंट्रोल में आ जाता है। आप ऐसी ध्यान धारा करेंगे, ध्यान में डूब जाएंगे, आपके रोग भी चले जाएंगे। तो अत्यंत साइलेंस ऑफ माइंड करेंगे हम, परमात्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा का और परमात्मा का ध्यान करेंगे हम। तो हमारे जैन शास्त्रों में बहुत कुछ बताया है, ध्यान की साधना भी बताइए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए और कैसे ध्यान करना चाहिए। हमारे वहाँ ऐसा कहा जाता है कि शरीर में 7 चक्र है, आज्ञा चक्र भी है, सहस्रार चक्र भी है, विशुद्धि चक्र भी है, अनाहत चक्र है, नाभि केंद्र है और मणिपुर चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है। हमारे वहाँ कहा जाता है कि मंत्रों में अधिराज नमस्कार महामंत्र है। दुनिया में मंत्र तो बहुत है, नमस्कार मंत्र का भी ध्यान करना चाहिए हमें। नमस्कार महामंत्र का ध्यान अगर कैसे करेंगे तो उससे भी बहुत कुछ मिल जाता है हमको। हमारे जैसे निकुंज गुरु जी हजारों लाखों करोड़ों नमस्कार मंत्र गिनाते हैं, उसका भी प्रभाव है। भक्तामृत का भी प्रभाव है, नमस्कार मंत्र का भी अद्भुत और अनगिनत प्रभाव है। तो नमस्कार महामंत्र का ध्यान भी कैसे करना चाहिए। हमारे शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं हृदय कमल में ध्यान धरत हो। हृदय रूपी कमल में ध्यान करेंगे, अष्टदल कमल में, अष्टदल कमल की स्थापना करते हुए हृदय में अगर ध्यान करेंगे, नमो इंद्राणम केंद्र में, ऊपर नमो सिद्धाणम, नमो आर्यनम, नमो उज्जायनम, नमो लोहे सबसावणम और साइड में ऐसो नमोकारो सबको पाओ परमेश्वर मूलम सबकेसिम परमम हवै मंगलम। हृदय में कमल की स्थापना करते हुए अष्टदल कमल में हमें नवकार का ध्यान करना चाहिए। नवपद का भी हमें अष्टदल कमल में ध्यान करना चाहिए। इस तरह से ध्यान करेंगे तो हमारी भी ऊर्जा प्रकट होगी। और क्या प्रकट नहीं होगा, चाहे हमारे रोग मारी मरकी उपद्रव भीति जो भी हो वो भी दूर हो जाएंगे। ऐसे हेमचंद्राचार्य खलिकाल कहते हैं कि ध्यान का प्रभाव क्या है। ध्यान का प्रभाव का अनुभव कीजिए आप। साथ में हम ये भी कहेंगे, देखो आपके लिए भी, जैसे कि हमारा आज्ञा चक्र है, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हो, कपाल बोलते गुजराती में, और आप लोग बोलते हो खोपड़ी। खोपड़ी बराबर होनी चाहिए भी। खोपड़ी में बहुत कुछ समाया हुआ है भाई, ब्रह्मांडे पिंडे तो ब्रह्मांडे। ये खोपड़ी छोटी को छोटा माइंड भी होता है, छोटा मस्तिष्क भी होता है और बड़ा मस्तिष्क भी होता है, उसमें बहुत कुछ समा हुआ है। आज का साइंस ये कहता है कि एक माइंड में यानी कि ये मस्तिष्क में 1.5 अरब सेल होता है। कितने? 1.5 अरब सेल होता है। लेकिन आजकल हमारे सेल कैसे हो गए, खलास हो गए। कल क्या खाया वो भी हमको पता नहीं है, भूल जाते हैं। हमारा मन भी स्थिर नहीं होता है। भगवान के सामने हम कहते कि मना जी तू जिधर चरण जितना है। मन बराबर समझता नहीं है, मन कहाँ कहाँ भागता है, मन बंदर जैसा है, मन दौड़ता है। हमारे आदमगम जी योगीराज कहते हैं मनरू की महीन बाजे कुंडू जी मनरू की महीन बाजे। मन साजू तेरे सगड़ू साजू। अगर मन को साध लिया सब कुछ साध लिया। लेकिन जैसे हम मन को पकड़ते हैं, जैसे बंदर को पकड़ते तो बंदर भागता है। कई बच्चे हमारे ऐसे होते हैं तो बच्चे को पकड़ते तो बच्चा भाग जाता है। हमारा मन भी बच्चा जैसा है, वो भी चंचल है, भागता है, दूर भागता है। हम भगवान के सामने बैठते हैं और हमारा मन को कहाँ भाग जाता है। तन टेम्पल में होता है और मन टेम्पल में चला जाता है। तन निराश्रय में होता है, मन थिएटर में चला जाता है। तन खटाखा के ऊपर होता है, सामायिक में होता है और मन दुकान के गले ऊपर चला जाता है। मन को पकड़ना चाहिए, मन को जकड़ना चाहिए, मन को कैसे भी करके वश करना चाहिए। पतंग चाहे जितना भी दूर हो ना तो भी डोरी हाथ में होनी चाहिए। अगर डोरी हाथ में है तो पतंग भी आपके पास ही आ जाएगा। तो आपकी डोरी, मन की डोरी बराबर स्थिर बनाइए। आप मन को स्थिर बनाएंगे, जितना भी मन स्थिर बनाएंगे तो आप देखिए
नमो निंदारण का ध्यान क्या करेंगे, कहाँ करेंगे आप? आत्मा चक्र में। आजकल क्या होता है कि आदमी को गुस्सा बहुत हो जाता है। हमारे पास एक बहन आई थी, क्या करूं मैं, इतनी सुंदर रसोई बनाती हूँ, हाँ? तो लेकिन मेरे पतिदेव कभी मेरी रसोई का बखान नहीं करते हैं। मैंने इतनी रसोई बनाई, लेकिन फिर भी मेरे पतिदेव जो है कुछ न कुछ मेरे खराबी बोलते रहते हैं कि तुझे में ऐसा है, वैसा है, वैसा है। कभी मेरा अच्छा बोलते भी नहीं है, और मेरे मन में भी बहुत अनसठ विचार आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर गुरु जी ने बताया, हमने बताया कि आप ऐसा करो, रोज नमो निंदारण का ध्यान कीजिए। आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में रोज आप नमो निंदारण का ध्यान कीजिए 6 महीने तक निरंतर। रोज 10 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी हो। नमो निंदारण का डायमंड कलर में, सफेद कलर में, क्योंकि अयंत का वर्ण क्या है? सफेद है। हाँ, भगवान की धवल धारा, करुणा रस की धारा, हाँ धवल है। धवल यानी कि सफेद कलर में, डायमंड कलर में आप निरंतर नमो निंदारण का ध्यान कीजिए। 6 महीने तक उससे ध्यान, कोई भी वस्तु हो ना, 6 महीना लगातार करेंगे ना तो सिद्ध हो जाएगी। आसन भी क्या होता है कि 6 महीना एक आसन करेंगे या तो 3 घंटा बैठेंगे, एक सतत बैठेंगे तो आपको आसन भी स्थिर हो जाएगा। बार बार सातत्यम धर्म लक्षणम, सातत्य करेंगे ना, हमेशा करेंगे। भक्तामर आप रोज बोलेंगे ना, भक्तामर, तो भक्तामर भी आपको सिद्ध हो जाएगा। आप नवकार मंत्र नवलाख गिनेंगे, बार बार गिनेंगे तो नवकार भी आपको सिद्ध हो जाएगा। आप रोज पद्मासन करेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, सिद्धासन में बैठेंगे तो आसन भी आपको सिद्ध हो जाएगा। रोज रोज आप कलम से लिखते जाएंगे तो आज आप भी सिद्ध हस्त लेखक बन जाएंगे। बार 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 करेंगे, जैसा अभ्यास करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो हमारे ये आशा झवेरी जो थी, उनका नाम था, बार बार कहती थी क्या करूं, मेरे घर में शांति नहीं है, मैं इतना अच्छा सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर में कभी मेरा एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो गुरु ने क्या कहा कि हमारे पास तो यही दवा होती है, हमारे पास वो दवा नहीं होती है, हमारे पास तो यही दवा होती है, प्रभु नाम के औषधि सच्चे मन से खाए, प्रभु नाम की औषधि सच्चे मन से खाए, रोग शोक सब कुछ दूर हो जाएगा। और वास्तव में ऐसा ही हो गया। जैसे ही उसने अभी थोड़े दिन के बाद उनका पति का स्वभाव अपने आप ही बदल गया, अपने आप ही कहने लगे क्या तू अच्छा अच्छी रसोई बनाती है। बात तो यही की है, लेकिन परमाणु बदल गए, अणु परमाणु बदल गए। आजकल वायरस आते ना भाई, खराब वायरस बहुत आते, कोरोना वायरस है, लेकिन हम तो कहते कि उसके सामने कीट प्रोटेक्ट। ऐसा वायरस हमें प्रकट करना चाहिए, अणु परमाणु शिव बने जाओ, आखा विश्व नो मंगल थाओ। हाँ, अणु परमाणु शिव बने जाओ, आखा विश्व नो मंगल थाओ। अरहम मैया अमृत, ऐसा अरहम का ध्यान हमें करना चाहिए। ऐसा अणु परमाणु हमारे शिव पवित्र होने चाहिए। नमो निंदारण के माध्यम से हमारा माइंड में ऐसे परमाणु, अणु परमाणु शुभ हो जाए, हमारा तो मंगल हो जाएगा, लेकिन विश्व का भी मंगल हो जाएगा। इसी धाम की धारा में हम आपको कहेंगे कि नमो निंदारण का ध्यान आपको सफेद कलर में करना चाहिए। अब आता है नमो सिद्धाणम, उसका ध्यान कहाँ करना चाहिए? सहस्त्र चक्र में, यहाँ पर करना चाहिए। हाँ, जैसा कि होता है ना, बाल सूर्य, सूर्य जब उदय होता है ना, सब सुबह में उसको देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए। अगर सूर्य को सुबह में देखेंगे ना तो आपकी आंखों रोशनी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर 1 मिनट के बाद देखेंगे सूर्य को तो आपकी आपकी रोशनी घटेगी। लाल सूर्य कहते हैं, लाल घूम सूर्य होता है। वैसे लाल कलर में नमो सिद्धाणम का हमें ध्यान करना चाहिए। सहस्त्र चक्र में ये चोटी बोलते हैं, चोटी, आजकल कई लोग ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। हमारी भी जब दीक्षा होती है, जब व्रत आता है ना, दीक्षा का जब व्रत आता है, तब जो बाल जो बचे रहते ना यहाँ पर, हाँ उसको भी बराबर लोच करना चाहिए। हमारे गुरुवर कलापूर्ण सूत्र जी महाराज जब लोच कराते थे, तब ध्यान की धारा में उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ये लोच में आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, ये लोच में ध्यान की प्रक्रिया भी है।
कष्ट है, लेकिन कष्ट में इष्ट भी मिलता है हमें। लोच के माध्यम से हमारे अंदर के द्वार भी खुल जाते हैं कई बार। तो इस तरह से ब्रह्मंत्र में नमो सिद्धारम का ध्यान सहस्रार चक्र में करना चाहिए। तो साथ में विशुद्धि चक्र में कंठ के अंदर गले में दीपक की ज्योति के समान, कौन से कलर में? पीले कलर में। दीप का कलर क्या क्या कैसा होता है? पीला होता है। तो ऐसे कलर में हमें नमो आयर्याम का ध्यान करना चाहिए, आचार्य का ध्यान करना चाहिए। आचार्य का ध्यान करने से हमारे में भी आचार संपन्नता प्रकट होगी, हमारे जीवन में भी बहुत कुछ सदाचार आएंगे। और नमो बुद्धायम का ध्यान हमें हृदय में करना चाहिए। उसको कहते हैं अनाहत चक्र, कहते हैं आनंद केंद्र बोलते हैं। अनाहत चक्र में हरियाली कलर में, वृक्ष का कलर कैसा होता है? हरियाली कलर ग्रीन होता है, ग्रीनरी होती है ना। आप ग्रीनरी में बैठेंगे आपको आंख में भी ठंडक मिलेगी। तो हमें भी जैसे कि हमारे उपाध्याय भगवंत नमो विज्ञानम ज्ञान के बगीचे में बैठे हैं, कई शिष्यों को सिखाते हैं। आप याद करें महोपाध्याय यशु विजय जी को याद कीजिए, आप याद करो उपाध्याय सकल चंद्र जी को याद कीजिए। ऐसे कई हजारों उपाध्याय हो गए। आप नमो विज्ञान का ध्यान करेंगे आनंद केंद्र में, यानी कि अनहत चक्र में करेंगे, आपको भी अनुभूति हो जाएगी। और नमो लोहे सब सावन का ध्यान हमें क्या कहाँ करना चाहिए? नाभि केंद्र में, नाभि चक्र में, यानी कि शक्ति केंद्र है वो। जैसे कि कौन से कलर में करेंगे? कसौटी का पत्थर होता है, श्याम पत्थर होता है। आप देखेंगे कई मूर्ति हमारे ऐसी होती है श्याम कलर में, क्या तेज होता है। आप जाओ गिरनार पे जाओ, भगवान नेमना की क्या सुहानी होती है, उसमें भी कैसा कैसा प्रभाव होता है। तो श्याम कलर में नमो लोए सब सावन का ध्यान हमें करना चाहिए, नाभि चक्र में करना चाहिए। और ऐसा गुरु नमकारो सब पाओ पराशरों का ध्यान हमें राइट और लेफ्ट खबे में हमें करना चाहिए। और मंगलांत शब्द से और परमम हवै मंगलम ध्यान जो है हमें कुंतल में करना चाहिए। इस तरह से पूरा नवकार मंत्र से हमारा शरीर अधिष्ठित हो जाए, ध्यान में अधिष्ठित हो जाए, नवकार के अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह से ध्यान धारा में निमग्न हो जाएंगे आप। और साथ साथ में आप जो भी अभी अभी करते हो भक्तामर के माध्यम से, भक्तामर की एक एक गाथा में क्या चमत्कार है। आजकल क्या बोलते लोग, चमत्कार है तो नमस्कार है, लेकिन हमारा सूत्र दूसरा है, नमस्कार है वहां चमत्कार है भी, चमत्कार है वहां नमस्कार नहीं है। वो तो ठीक है, आपको पता है सब कुछ प्रभाव है। आपको पता है कि हमारे मानसिक महाराजा 48 उनके बैरी उनके शरीर में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही एक एक बोलते गए और सारे बंधन टूटते गए। हमारे शरीर में तो ठीक है, लेकिन हमारे मन में, हमारे अंतर में 158 बैरी, कितनी बैरी है? 158 कर्म प्रकृति, 158 प्रकृति कहते हैं, उसकी बैरी लगी हुई है। जैसे जैसे भक्तामर बोलते जाएंगे आपको लगना चाहिए, अनुभूति एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मेरी तो कर्म की सब्जी, मेरी कर्म की बैरी टूट रही है। हमारे भक्तामर वाले सावधान सावधान सावधान। देखो गुरु जी आपको बहुत बार सब कुछ कहते हैं, हम भी आपके सामने यही मतलब प्रस्तुतिकरण करेंगे कि आपके जीवन में परमात्मा की भक्ति और साथ में आत्मा का ध्यान। सबसे पहले दासोहम, दासोहम के बाद क्या? सोहम। सबसे पहले सोहम नहीं, सबसे पहले दासोहम, यानी कि भक्ति। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का किंकर हूँ, मैं भगवान का चरण उपासक हूँ, मैं भगवान का सबको मतलब हूँ। ऐसा भगवान की भक्तात्मा को होना चाहिए, फीलिंग ऑफ द हार्ट होना चाहिए। फिर बाद में सोहम, जो भगवान है वो मैं हूँ, सोहम। आगे बढ़ते हुए त्वमेवा हम, तू है वो ही मैं हूँ। हमारे महोपाध्याय जी लिखते, ध्याता ध्यान ध्या और ध्येय तीनों का एक होना चाहिए, भेद का छेद होना चाहिए, समापति हो जाएगी रे, अरे कृष्ण का नाम कर्म भी हो जाएगा। जैसे विश्वस्थानक का आराधन करते ना भाई, जैसे नंदन ने किया था, लेकिन साथ में महाकरुणा का विस्फोट होता है। महाकरुणा का जब विस्फोट होता है वो ध्यान की धारा समापत्ति हो जाती है।
तब तीर्थंकर नाम कर्म का निर्माण हो जाता है। ये ध्यान का प्रभाव होता है। सारे विशिष्ट पुण्य का नवनिर्माण भी ध्यान के माध्यम से हमारा हो जाता है। हमारा तन भी अच्छा हो जाता है, हमारे रोग भी गायब हो जाएंगे। तो दोनों मैंने आपके सामने बताइए, और भक्ति योग साथ में ध्यान योग। भक्ति के माध्यम से जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ध्यान की धारा में भी हम भी डूब जाएंगे। तो इस तरह से आपके जीवन में भी हृदय कमल में ध्यान धारा में आगे बढ़ना चाहिए। कभी आप द्रौपद का ध्यान करो, चक्र का ध्यान करो, अष्टदल कमल में ध्यान करो। और भी हमारे वहां कहा जाता है कि वर्ण मातृका का ध्यान भी हमें करना चाहिए। ये वर्ण मातृका का ध्यान करने से हमारा ज्ञान का भी आविष्कार हो जाएगा। प्रवचन माता का भी ध्यान करने से स्वयं की भी जननी है वो, इस तरह से बहुत कुछ लाभ मिलता है ध्यान के माध्यम से। हाँ, तो बस मैं समापन करूंगा। आज मुझे बहुत खुशी है, हमारे जो भी है यहाँ मतलब कि जो भी उपासक आत्मा है, जो भी जुड़े हुए हैं, हमारा आशीर्वाद है। हमारे गुरुवर अध्यात्म योगीराज कलापुर सूर्य माता का मंदिर में हम बैठे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको सामने से मिल रहा है। ऐसा आपको भी फीलिंग होना चाहिए। फिर से हम कहेंगे तो लॉकडाउन में बहुत कुछ लॉक हो गया, लेकिन मंत्र का लॉक खुलना चाहिए। अनलॉक इंडिया, अनलॉक होना चाहिए। जो लॉक बंद हो गया है हमारा, खुलता नहीं है। अंदर का लॉक बंद हो गया है, आत्मा सुसुप्त हो गया है। आत्मा को उजागर करो, आत्मा की शक्ति को उजागर करो, आपको अनुभूति हो जाएगी। तू कर भक्ति, अरे मर से शक्ति, भक्ति में शक्ति मिल जाएगी। तो ध्यान की धारा में आप डूब जाएंगे, आपके आविष्कार हो जाएगा, आपको भी मन में अनुभूति हो जाएगी। अरे क्या प्रभाव है, क्या जिन शासन है, क्या संकेश्वर दादा है, क्या 24 तीर्थंकर है, क्या तीर्थाधिराज शत्रुंजय महातीर्थाधिराज आदिश्वर दादा है। हालांकि आज हम नहीं जा सकते, फिर भी बैठे बैठे भी हमारे भगवान के साथ इंटर कनेक्शन हो जाएगा। जैसे आजकल वीडियो से इंटर कनेक्शन होता है, जिस तरह से भगवान की भक्ति के माध्यम से कहो, ध्यान के माध्यम से कहो, हमारा इंटर कनेक्शन भगवान से हो जाएगा। बस सिर्फ यही हम कहेंगे। आपको अंतिम में आशीर्वाद को देते हैं, आपका भी मंगल हो, आपका भी सबका मंगल हो और विश्व का भी मंगल हो। बस यही भावना से विराम करता हूँ। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रसादम सर्वधर्माणाम जयम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय, बोलो संकेश्वर प्रकट प्रभावी संकेश्वर पार्थ भगवान की जय, बोलो अध्यात्म योगीराज कलापुर की जय हो, बोलो भांतुक सुश्री माता की जय हो, भक्तांबर स्तोत्र की भी जय। गुरुदेव ने